राम राम सभी को। जय बजरंग बली, जय श्री राम। ठीक हो सही बहन भाई। आज की ये वीडियो लोरेश बिश्नोई के मामा के बेटे की हत्या के ऊपर है। आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि लोरेश बिश्नोई के मामा के बेटे की हत्या दिसंबर 2014 के अंदर कर दी गई थी। उस वक्त लोरेश बिश्नोई जेल के अंदर बंद थे और वो अपने मामा के बेटे की हत्या का बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गए थे और दिल्ली से होते हुए नेपाल भाग गए थे। वहाँ पर लोरेश बिश्नोई ने करीब 60 लाख रुपए की विदेशी हथियार खरीदे और अपने मामा के बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए प्लान भी बनाया था। वे उन लोगों को मारने वाले थे जिन्होंने लोरेश बिश्नोई के मामा के बेटे की हत्या की थी। लेकिन उससे पहले ही फाजिल्का पुलिस और लोरेश बिश्नोई के बीच फायरिंग होती है। इस फायरिंग में लोरेश बिश्नोई के एक दोस्त को गोली लगती है और बाद में फाजिल्का पुलिस लोरेश बिश्नोई और उसके दोस्तों को पकड़ लेती है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए जाते हैं और बाद में पुलिस लोरेश बिश्नोई को जेल के अंदर डाल देती है। उस वक्त लोरेश बिश्नोई खुद अपने मामा के बेटे की हत्या का बदला नहीं ले सके। कहा जाता है कि जेल में जाने के बाद लोरेश बिश्नोई ने इस प्लान को जारी रखा कि किसी भी हाल में उन लोगों को मारना है जिन्होंने उसके मामा के बेटे की हत्या की थी। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि लोरेश बिश्नोई के मामा के बेटे की हत्या कैसे हुई थी। ये बात साल 2014 की है और राजस्थान के संगरिया की है, जहाँ ग्रामोत्थान विद्यापीठ है। संगरिया के इस कॉलेज में एक हॉस्टल भी है जहाँ अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स आकर रहते हैं। उसी साल 2014 के अंदर इस कॉलेज में चुनाव होना था और चुनावी माहौल गरमाया हुआ था। इस चुनाव में दो गुट आमने सामने थे और एक दूसरे को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इन्हीं दो गुटों में से एक गुट के अंदर संदीप बिश्नोई, पेट्रोल बिश्नोई और अमनदीप उर्फ सोनू बिश्नोई थे और दूसरे गुट में रविंदर सियाग और मनोज उर्फ मोजी थे। कॉलेज के इसी हॉस्टल के अंदर संदीप बिश्नोई और पेट्रोल बिश्नोई ने सामने वाले गुट के रविंदर सियाग के पैर तोड़ दिए, जिसके कारण चुनावी माहौल कम और गैंगवार का माहौल ज्यादा बन गया था। रविंदर सियाग ने अपना बदला लेने के लिए कुछ गैंगस्टर्स को बुलाया और फिर एक दिन 19 अगस्त 2014 के दिन सोनू बिश्नोई और पेट्रोल बिश्नोई संगरिया के एक बस स्टैंड पर खड़े थे। तभी वहां पर एक कार आई जिसमें से कुछ हमलावर नीचे उतरे और पेट्रोल बिश्नोई और सोनू बिश्नोई के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसके कारण उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यहीं से इस गैंगवार के अंदर लोरेश बिश्नोई की एंट्री हुई थी, क्योंकि मरने वालों में जो सोनू था वो अबोहर के पूर्व विधायक सहीराम बिश्नोई का पोता और लोरेश बिश्नोई के मामा का लड़का था। उस टाइम लोरेश बिश्नोई जेल के अंदर बंद थे। जब उनको ये बात पता चली कि उसके भाई की हत्या हो गई है तो वो अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए पुलिस कस्टडी से फरार हो गए, लेकिन बाद में फाजिल्का पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी होने के बाद लोरेश बिश्नोई ने अपने प्लान को चेंज नहीं किया। वो हर हाल में अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहते थे। तभी उन्हें पता चलता है कि पेट्रोल बिश्नोई और सोनू बिश्नोई की हत्या में रविंदर सियाग, तिलोक बिश्नोई, परम खिच्चड़ और प्रकाश पूनिया, मनोज उर्फ मोजी और रमी मसाना शामिल है। इसके बाद धीरे धीरे 2020 आ गया और लोरेश बिश्नोई राजस्थान के भरतपुर जेल के अंदर बंद थे। उसी समय उन्होंने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए सोचा। उस वक्त लोरेश बिश्नोई का खास दोस्त संपत नेहरा फरीदकोट जेल के अंदर बंद था। कहा जाता है कि इसके बाद में लोरेश बिश्नोई ने फोन करके संपत नेहरा को पूरी बात बताई और बदला लेने की बात कही। उधर संपत नेहरा ने अपने गुर्गे रवि उर्फ भोला शूटर से संपर्क किया, जो उस वक्त फरार चल रहा था। कहा जाता है कि बाद में रवि उर्फ भोला ने लोरेश बिश्नोई और संपत नेहरा के कहने पर भारी मात्रा में हथियार इकट्ठे किए और जा पहुंचा चौटाला हाईवे। वहां पर आसाखेड़ा के नजदीकी गांव में ये सारे हथियार रवि ने राहुल बिश्नोई को दे दिए। इसके बाद लोरेश बिश्नोई ने दो और लड़कों से कांटेक्ट किया और वो दोनों बाइक लेकर सिरसा पहुंचे और बाद में ये दोनों शूटर सिरसा से होते हुए संगरिया आ गए और वहां पर इन दोनों शूटरों ने शाम के करीब 6 बजे प्रकाश पूनिया के रेस्टोरेंट पर खाना खाया और बाद में प्रकाश पूनिया और मुकेश का इंतजार करने लगे, क्योंकि ये दोनों ही लोरेश बिश्नोई के मामा के बेटे की हत्या में शामिल थे। 20 जुलाई का ये दिन था जब प्रकाश पूनिया और मुकेश गोदारा अपने ठेके पर बैठकर शराब पी रहे थे। तभी शूटर राहुल बिश्नोई और एक अन्य शूटर वहां पर आते हैं और दो शूटर ऑलरेडी वहां पर मौजूद होते हैं। तभी राहुल बिश्नोई और अन्य शूटर्स मिलकर मुकेश गोदारा और प्रकाश पूनिया के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उनके शरीर से अनेक गोलियां आर पार हो जाती है, जिसके चलते उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी शूटर वहां से गाड़ी और बाइक पर सवार होकर रात के अंधेरे में फरार हो गए। इसके बाद जब वहां पर पुलिस पहुंची तो पुलिस को उस जगह पर 35 से ज्यादा गोलियों के खोखे पड़े हुए मिले थे। इसके बाद पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी और इस पूरे हत्याकांड में लोरेश बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आया था। इस हत्याकांड के बाद संपत नेहरा से भी पूछताछ हुई तो संपत नेहरा ने पूछताछ में बताया कि लोरेश बिश्नोई के कहने पर उसने हथियार इकट्ठे करवाए और शूटर राहुल बिश्नोई को दिए थे।
पुलिस ने बाद में इस बात को माना कि मुकेश गोदारा और प्रकाश पूनिया की हत्या साल 2014 में लोरेश बिश्नोई के मामा के बेटे की हत्या का बदला है और ये पूरी गैंगवार एक आपसी गैंगवार है। तो यही पूरी बात थी कि कैसे लोरेश बिश्नोई के मामा के बेटे की हत्या हुई थी और बाद में लोरेश बिश्नोई ने इस हत्याकांड का बदला लिया था। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप हमारे को मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम, धन्यवाद।